Hello students, today we start class 9th math chapter 15 probability exercise 15.1 question number 11. Question number 11 में है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of the flour in kg. तो हमारे पास जो बैग्स हैं उनका जो ईच का मार्क किया गया है 5 kg बट उसमें जो फ्लोर है व्हीट फ्लोर तो वो आपके पास दिया गया है 4.97 kg 5.05 और 5.08 ऐसे आपको दिए गए हैं। टोटल आपके पास यहाँ पे बैग्स जो हैं वो हैं 11 बैग्स। टोटल बैग्स कितने हैं यहाँ पे 11 बैग्स का दिया गया है वेट आपको। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट any of these bags chosen at random contain more than 5 kg of flour। तो आपको ये बोला गया है किसी भी बैग में अगर 5 kg से ज़्यादा है तो वो आपको चूज करके आपको बताना है वो कितने बैग्स हैं आपके पास। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 11 बैग्स दिए गए हैं। सब में जो मार्क हुआ है 4.97 है, 5.05 है। ठीक है, अब 5.05 जो है वो 5 से अबव हो गया तो हमें यही बोला गया है बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स जो है वो हमारे पास कितने हैं 11। आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैग्स तो वो हमारे पास है 11। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg। ठीक है, 5 kg से जो ज्यादा बैग है वो आप काउंट करेंगे। 5 पॉइंट हमारे पास वो आ रहे हैं यहाँ पे 5.05 है, 5.08 है, 5.03 है, 5.06 है यहाँ पे, 5.08 अगेन, फिर हमारे पास 5.04, 5.07। ये हमारे पास बैग है जिसमें 5 kg से ज्यादा है। तो कितने बैग हो गए टोटल आपके पास 7 बैग्स। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मतलब इवेंट, नंबर ऑफ क्या आता है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। ठीक है, जिसमें इवेंट आपके पास क्या हुआ हैपन हुआ। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके बेटा, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इवेंट आया था वो क्या था जिसमें हमारे पास वेट जो है 5 kg से ज्यादा है तो नंबर ऑफ बैग्स कितने आए वो 7। तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg वो 7 है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 11। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.5 14.2। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर 14 है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिर आपको बोला गया है यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहते हैं इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आपने रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो ये जो टेबल है ये किससे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर है ये आपके पास जो डाटा है 30 डेज का डाटा है। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल। आपको बोला गया है यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बेटा आपके पास जो इंटरवल 0.12 टू 0.16 था इसमें कितने डेज आए थे। ठीक है,
जो सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर थी वो आपके पास 0.12 से लेके 0.16 के इंटरवल में कितने डेज आए। ओके, तो अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, ये 5 और 14.2 में। ठीक है, 14.2 आपके पास है पेज नंबर 245 पे। ठीक है बेटा, 245 पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपको यही बोला गया, स्टडी ऑफ कंडक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी 30 डेज, डाटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज। ओके, तो जो हमें इंटरवल दिया है हम उसी का देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज, तो वो आ जाएंगे बेटा 30 डेज हैं। अब हमें नंबर ऑफ डेज इन विच इंटरवल जो आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, जो आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वही आप लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज इन विच concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16। ठीक है, तो अब आप बेटा ये चेक करेंगे, हमारे पास जो डाटा गिवन है वो पॉइंट्स में ही है, 0.03 है, 0.08 है, 0.08। तो आप चेक करेंगे 0.12 टू लेके 0.16 तक। यहाँ पे बेटा आप क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ये इंटरवल होता है 0 से 10 और 10 टू 20, 20 टू 30। ओके, तो यहाँ पे जो आप नंबर काउंट करते हैं 0 से लेके 9 तक काउंट करते हैं। ओके, 10 वाला जो आता है आपका दूसरे इंटरवल में आता है। क्लियर है, तो आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 0.12 टू 0.16 है और 0.12 वाला जो नंबर है वो इसमें आएगा, बट 0.16 वाला जो नंबर है वो दूसरे इंटरवल में जाएगा। ओके, हमें इसके बीच का इंटरवल देना होता है, हमें क्या देना होता है, डाटा इन इस इंटरवल के बीच का। ओके, क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो देखेंगे आप, हमारे पास 0.12 वाला आ रहा है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे यस 0.12 वाला 1 डे है, 0.12 है, और दूसरा है हमारे पास 0.13। ठीक है, 0.16 आप इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास आई थिंक ये 2 डेज ही आए हैं, ये हमारे पास क्या है 2 डेज, क्या है यहाँ पे 2 डेज आए हैं, जिसमें जो इस इंटरवल में लाइक कर रहा था, जिसका कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो इस इंटरवल में लाइक कर रहा था। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी देनी है, अब आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। तो यही हमारा इवेंट हुआ है, उसमें नंबर ऑफ डेज जो आए आपके पास वो 2 आए। ओके, और टोटल डेज कितने हैं 30। तो 2/30 कैंसिल किया आपने, क्योंकि ये सेम कॉमन टेबल से कैंसिल हो रहा है इसलिए आप कर देंगे, तो 1/15 इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2 अगेन आपको कह रहा है, जो 14.2 का क्वेश्चन 1 है वहां से यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपको 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये इरेज करें, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, वो आपको दिया गया है, कितने हैं अगेन 30 हैं आपके पास। यस,
फिर आपको बोला गया है यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी। अब आपके पास जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो उनके डिफरेंट ग्रुप होते हैं, कोई ओ पॉजिटिव है, कोई ए पॉजिटिव है। तो ए बी पॉजिटिव वाले आपको ए बी ब्लड ग्रुप वाले आपको बताने हैं कि वो कितने स्टूडेंट हैं। ओके, तो अब आप एक्सरसाइज 14.2 पे चलेंगे, जो पेज नंबर 245 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को सी करेंगे बुक में, वहां पे दिया हुआ ए बी ओ ओ और ए बी वाले भी हैं, ठीक है। तो ए बी वाले आप काउंट करेंगे, तो ए बी वाले हमारे पास 1 है, 2 एंड 3 हमारे पास स्टूडेंट है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच क्या बोला गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ब्लड ग्रुप। तो है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये है हमारे पास कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 3। आपने क्या किया, 3 काउंट किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा हमारे पास, इवेंट यही है आपके पास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 आए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, तो आपके पास 1/10 आंसर आ जाएगा कटिंग करके। ओके बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।